हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से एक 12वीं पास पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, उसको लेकर के। अब इस वैकेंसी में पोस्ट क्या है और कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, इसमें हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं, कोई जॉब्स के रिगार्डिंग हो या कोई ऑनलाइन नॉलेज के रिगार्डिंग हो, आप तक पहुँचता रहे। तो हम लोग बात करें बिहार सरकार के किस पद पर वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार तकनीकी सेवा के पद पर की वैकेंसी है और इसमें स्वास्थ्य विभाग में ये पोस्ट निकला हुआ है। अब कितने पोस्ट हैं और क्या क्या इसमें मैटर है, इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन पहले देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या देखें तो 1/2025। इस नोटिफिकेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि पोस्ट की बात करें तो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कीट संग्रहकर्ता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग का बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें अधिक जानकारी के लिए बात करें तो आपको अप्लाई इसी साइट से होने वाला है और सारी जानकारी भी मिल जाएगी। फिर भी हम भी सारी जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। तो www.btsc.bihar.government.in पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जानकारी के साथ साथ आप ऑनलाइन अप्लाई भी इसी साइट से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अप्लाई डेट की बात करें तो दिनांक 5/2/2025, 5 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च 2025 तक इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, यानी ऑनलाइन शुरू है। और इस ऑनलाइन में आपको कौन कौन से योग्यता वाले कैंडिडेट रहेंगे, इन सभी बातों को हम लोग देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये पद की नाम क्या है, तो कीट संग्रहकर्ता। और उसमें क्या है कि वेतनमान की बात करें, सबसे पहले तो 5200 से लेकर के 20,200 का वेतनमान, यानी ग्रेड पे की बात करें तो 1800 ग्रेड पे है। 1800 ग्रेड पे का मतलब होता है कि आपको अभी का यानी 7 CPC के अकॉर्डिंग इसका 1800 ग्रेड पे में आपको 18,000 बेसिक सैलरी मिलती है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता हम देखें तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट 10+2 है, उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें 10+2 में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान में क्या होगा, अगर आप बायो से भी किए हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म, या मैथ से भी जो किए हैं IAC किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी साइंस स्ट्रीम का होना चाहिए। अगर विभाग में बात करें तो यह स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डिप्लोमा मांगा जा रहा है आपका, या जैसे पैरामेडिकल होता है उस पैरामेडिकल का भी कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया गया, न कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको। सिर्फ IAC अगर पास होते हैं, मैथ से हो या साइंस से हो, उनके लिए भी यह वैकेंसी है। अब अगर देखें तो कितनी वैकेंसियां हैं, तो आपको जैसे स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले अनारक्षित की बात करें तो जनरल में 18 है, और इसमें देखिए 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण भी सहित अलग अलग है। आप यहाँ देख लीजिए तो 6 जो है जनरल आरक्षण सीट जो है वो महिला के लिए है, 5 आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए है, और 10 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए है। इसी तरह से आपका इस आंकड़ा को देखें तो 55 सीटें टोटल हैं सिर्फ जेंट्स के लिए, और महिला के लिए देखें तो 14 सीटें जो है महिला के लिए रिजर्व है, और 1 सीट जो है दिव्यांग के लिए भी इधर जो है रिजर्व है। टोटल सीटें की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 53 और 14 मिला दीजिए और 1 मिला दीजिए, यानी 15 53 मिला दीजिएगा तो आपको 68 सीटें जो है टोटल आई है। देखिए, इसमें आप सीट देख करके अपने आप को आंकड़ा नहीं लगा सकते। फॉर्म भरिए, निश्चित रूप से अगर आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद की बात है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन आप सीट देख करके पीछे नहीं हटिए प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें एज का क्या है, क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आपको आयु सीमा में 1/8/2024
तक, आप अगर 18 वर्ष का हो चुके हैं, 8 अगस्त में यानी 24 अगस्त में आप जो है 18 वर्ष के हो चुके तो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तक ले हैं, पीछे भी हो सकता है। अधिकतम उम्र की सीमा आपको अनारक्षित में 37 वर्ष पता होना चाहिए आपको। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 40 वर्ष है। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें 42 वर्ष का छूट रखा दिया हुआ है। और अगर आगे स्क्रॉल डाउन करके आप देखते हैं इस नोटिफिकेशन को, कोटि के लिए आरक्षित कोटि का क्रम संख्या के अनुसार में उनका शॉर्ट क्या कोडिंग रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कोडिंग को वहाँ पे भरना है। अगर आगे स्क्रॉल डाउन फिर करके देखते हैं तो जो भी होंगे वो बिहार के निवासी होंगे। आवासीय प्रमाण पत्र बिहार के लिए ही लगेगा, बिहार के बाहर लोगों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क में 600 रुपया जो है समान वर्ग के कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपया, अनुसूचित जाति अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा परीक्षा फीस या निर्धारित आवेदन शुल्क की बात करें तो। और उसके साथ उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, अगर महिला हो पुरुष हो, बाहर से आते हैं बिहार के तो उनके लिए 600 रुपया रखा हुआ है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ यही है कि इसमें एग्जाम होंगे कि नहीं ये भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखिए कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगे। अब प्रतियोगी परीक्षा तो होना ही है। अब प्रतियोगी परीक्षा जो होंगे वो प्रश्न कहाँ से रहेंगे, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पूछा जाए। और उसके प्रत्येक परीक्षा का प्रश्न कुल 100 अंक के रहेंगे। बहुकल्पिक विषय रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें 2 घंटे का टाइम भी दिया जाएगा। और कुल अंकों की संख्या कितनी रहेगी 100, यानी प्रश्न पर 1 नंबर का मार्किंग रहेगा। उसमें इंटरमीडिएट में विज्ञान स्तर से प्रश्न होंगे जिसमें 50% जीव विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। ये आप क्लियर है। और प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रिंटेड रहेंगे। उक्त परीक्षा में अधिक पालियों में यानी अगर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो उसके लिए क्या कह रहा है कि अधिक पालियों में होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, इसमें क्लियर कर दिया है। और इसका निगेटिव मार्किंग भी है 1 नंबर, अगर 1 अंक का 0.25, यानी आपको पता होना चाहिए कि 4 गलती आप करते हैं तो 1 नंबर सही में से भी काट लिया जाएगा, यानी 5 नंबर टोटल कट जाएंगे। इसलिए आप गलती नहीं करें। एग्ज़ाम में बैठे तो ज़्यादा चाहें कि जो हमको मतलब कंफर्म है कि यह क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वही टिक करें। अब इसमें देखिए पासिंग मार्क्स की बात किया है कि समान वर्ग के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। उसके साथ पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें पहले तो 34% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, इन सभी लोगों के लिए मात्र 32% आपको जो है पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें। तो दोस्तों ये परीक्षा आपको होने वाली है कब, इसके बारे में भी मैं इसी चैनल पर बता दूंगा। आप पहले फॉर्म भरिए क्योंकि फॉर्म का डेट स्टार्ट हो चुका है भरना और यह 5 मार्च तक है। इसलिए आप जल्दी फॉर्म भर देंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसमें नंबर देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो बढ़ने वाली है। जो SC ST के हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, फोटो लगेंगे और यही सब डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली सभी में लगते हैं वो लगेंगे। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट का 10+2 का मूल प्रमाण पत्र और उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी हैं अगर बिहार के तो आवासीय प्रमाण पत्र, नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा तो आपको बिहार से बाहर माना जाएगा कि बाहर के हैं। तब तक ले अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए तथा शेयर कीजिए कि बहुत सारे दोस्तों को ये पता चल जाए कि हाँ ये फॉर्म निकला हुआ है। और इस साइट को आप विजिट करिए, इस पे आपको सारे नॉलेज भी मिल जाएंगे और साथ साथ ये नोटिफिकेशन भी इसी पे मिल जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो इसी से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।